माल्टा का उत्पादन ज़्यादा होता है। छोटे साइज का संतरा देखिएगा ना, कीनू या माल्टा होते हैं, वो यहीं पे सबसे ज़्यादा होते हैं। देखिए ये भूमध्य सागर के आसपास के जितने द्वीप होंगे यहाँ पे फलों का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। भूमध्य सागर की जलवायु ऐसी है कि भूमध्य सागर से सटे कोई भी देश होंगे वहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में फल का उत्पादन होगा। इसलिए आप गौर कीजिएगा कि जो भी इस एरिया से सटे हुए देश हैं, चाहे वो इटली हो, सर्डिनिया हो, सिसिली हो, ऑस्ट्रिया हो, फ्रांस हो, स्पेन हो, ये जितने भी देश हैं सब इधर यूरोप की साइड में, यहाँ के लोग फल बड़ी खाते हैं। देखिएगा कच्चा फल ले लेगा, खाते रहेगा, सलाद लेगा, लेट्यूस लेगा, तो कभी कुछ खाते रहेगा यहाँ पे। और हमारे यहाँ दाल चावल गेहूं यही होता है, तो हम लोग का खाना बेसिकली डिपेंड हो जाएगा चावल से। बना लीजिए आप, चाहे इडली बना लीजिए, डोसा बनाइए, उत्तपम बनाइए, कुछ भी बनाते रहिए, यही आपको तीन को चीज़ मिलेगा। गेहूं मिलेगा, चावल मिलेगा, गेहूं, चावल, दाल और सूजी, इसी से सारा आइटम हम लोग बनाते रहते हैं। लोग दाल देख लीजिएगा तो कोई ढोकला बना दिया, खमन बना दिया, तो दाल का कुछ, दाल का नमकीन बना दिया, दाल का पूरी बना दिया, ये सब, दाल का हलवा, मूंग दाल का हलवा, देखेंगे ना घुमा फिरा के दाल बना देगा उसको, दाल का बेसन बना देगा, बेसन को रगड़ के उसमें बूंदिया छान देगा, उसका नमकीन बना देगा, सेव बना दे। हम लोग इसी में परेशान है लोग यहाँ पे। और वो यूरोप वाले को फल का कल्चर है, इसलिए यहाँ के लोग देखिए फल बहुत खाते रहते हैं लोग। आगे बढ़े तो भूमध्य सागरीय जलवायु किस चीज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? खट्टे फलों और रसदार फलों के लिए उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ ये जैसा जगह हो गया माल्टा। मेरे और सब लोग को ध्यान देना है, ये हो गया आपका इटली, इटली हो गया। इटली के बीचों बीच में जहां रोम होगा वहीं पे होगा वेटिकन सिटी, वेटिकन सिटी। इटली ने अपने देश में से ही एक छोटा सा हिस्सा अलग कर दिया और यह घोषित कर दिया लेटरन की संधि के तहत कि यह एक देश रहेगा जिसका नाम रहेगा वेटिकन सिटी। इस देश में केवल ईसाई धर्म के पादरी रहेंगे, जो दुनिया से और बड़े बड़े पादरी आते हैं वो यहीं आएंगे। जैसे भारत से एक बड़ा पादरी गया होगा, एक पाकिस्तान से, एक चीन, हर जगह से पादरी, तो यहाँ केवल पादरी रहते हैं लोग यहाँ पे। तो इस देश की जनसंख्या ही नहीं बढ़ती है। जो वहाँ पे 400-500 पादरी रहते हैं, एक रिटायर होंगे तो उनकी जगह कोई दूसरा आएगा। और उन्हीं पादरी में से, फादर में से, जो सबसे हेड फादर होंगे वो कहलाएंगे पोप। क्या कहलाएंगे? पोप। पोप फ्रांसिस अभी वहां पे हेड कर रहे हैं। तो इस देश का सर्वे सर्वा राष्ट्रपति भी कौन रहता है? पोप। सोचिए क्रिश्चियन अपने धर्म को लेके कितने जागरूक हैं कि उनका कहना है कि भैया अगर ये देश इटली में रहता तो इनके देश के जो फादर हैं वो यहाँ इटली के प्रधानमंत्री को सैल्यूट करना पड़ता, या इटली के प्रधानमंत्री के अंडर में रहते। तो उन लोगों ने क्या किया ना, उतना एरिया ही कट कर दिया और कह दिया कि इस एरिया के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सब वही पोप रहेंगे। अब बताइए पोप रहेंगे तो किसी के आगे झुकेंगे नहीं, क्योंकि वो राष्ट्राध्यक्ष है। पोप फ्रांसिस राष्ट्राध्यक्ष हैं, पोप फ्रांसिस राष्ट्राध्यक्ष हैं। तो बताइए पोप कहां रहते हैं? वेटिकन सिटी में। चलिए वेटिकन सिटी में। वेटिकन सिटी दुनिया का सबसे छोटा देश, दुनिया का सबसे छोटा देश यूरोप में, और दुनिया का सबसे बड़ा देश रूस, वो भी यूरोप में। तो दुनिया का सबसे बड़ा और दुनिया का सबसे छोटा देश यूरोप में आते हैं। सबसे ज्यादा प्रदूषण फैलाते हैं यूरोप वाले। ससुरे ने ग्लोबल वार्मिंग फैलाया यूरोप वाला। प्रथम विश्व युद्ध लड़ा यूरोप वाला, द्वितीय विश्व युद्ध लड़ा यूरोप वाला, अब रूस यूक्रेन लड़ रहा है यूरोप वाला। इस सारा छोटा सब दूरी दुनिया को कॉलोनाइज बना दिया सब यूरोप वाला। दुनिया को घूम घूम गुलाम बनाए सब यूरोप वाले। सब यही सब ससुरे हैं, सब नौटंकी फैला के रखे रहता है सब, और कहता है सब कि हम लोग सभ्य है। सोचा कहीं का सभ्य है सब, यहाँ पे लूट उठ के लेके चल गया सब पूरी दुनिया से, और कहता है सब खुद को कि हम लोग सभ्य हैं। पोप रहते हैं वेटिकन सिटी में। वेटिकन सिटी जिसको नहीं मिला हाथ उठाइए, किसको वेटिकन सिटी नहीं मिला? हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, किसको वेटिकन सिटी नहीं मिला? हाथ उठाओ, जिसको नहीं मिला हाथ उठाओ। किसको नहीं मिला वेटिकन सिटी? हाथ उठाओ। ये हाथ उठा रहा, कौन हाथ उठाया इसको? सांभा। अरे ओ सांभा, इसका हाथ मेरे पास ले आओ, ये हाथ मुझे दे दे, लेके आओ उसका हाथ, लेके आओ इधर। केवल वो आदमी नहीं, बस उसका हाथ चाहिए, जिसको वेटिकन सिटी नहीं मिला। पिछवा गेटवा के पास है एगो, लड़की में भी किसी का नहीं मिला।
हम लोग जब पढ़ते थे ना बाबू, तो हम लोग के यहाँ एक टीचर थे,